श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले कार्तिक महात्म कथा अध्याय 30 सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय नारद जी के यह वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए, किंतु अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करने व उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयागराज मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विविध पूर्वक इनकी सेवा करता है, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह के पाप का केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके दोनों से किसी प्रकार भी मिल सकता है। यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों में दिया हुआ पुण्य पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और सत्संग न करने पर पाप व पुण्य दोनों को मिलता है, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यह करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिल जाता है। एक आसन पर बैठना तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आ जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और मनुष्य की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उन्हें पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भी भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों पत्तल को लांघता है, उसे अपने पुण्य का 6वां भाग देना है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए जो मनुष्य व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म में किए गए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, उसके बाद सुनने वाले की याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतरे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष का पुण्य का भागी होता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। राजा प्रजा के पाप पुण्य का 6वां का भागी होता है। गुरु शिष्य, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों का दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीवन ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता ही अपने पाप पुण्य को भोगने पड़ते हैं। इस संदर्भ में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला है, कहा जाता है। उसे ध्यान से सुनो। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री राधे राधे।